नमस्कार। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक अच्छी स्कीम कही जाती है। क्यों? क्योंकि इस स्कीम में सरकारी गारंटी है, मूलधन की गारंटी है और ब्याज की भी। लेकिन एक दिक्कत है, इसकी मैच्योरिटी सिर्फ 5 साल की है। उसके बाद डिपॉजिट को सिर्फ एक बार बढ़ाने की इजाज़त है, वो भी सिर्फ 3 साल के लिए। रेगुलर इनकम तो इसके बाद भी चाहिए होगी, तो खाता बढ़ाने के लिए भी अलर्ट रहना पड़ता है। मैच्योरिटी की तारीख से 1 साल के भीतर अप्लाई करना होता है और अब इस स्कीम के नियम बदल गए हैं। केवल एक बार बढ़ाने की पाबंदी हटने जा रही है। अब बिना किसी पाबंदी के 3-3 साल के लिए खाता कई बार बढ़ाया जा सकता है। ऐसी रिपोर्ट आई है कि इसके लिए नवंबर में ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मेरा नाम रमेश तिवारी है। पैसा ही पैसा वायरल चैनल पर आपका स्वागत है। अगर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम खाता आगे बढ़ाया जाता है तो ये जान लेना ठीक होगा कि ब्याज कब से लागू होगा। ये मैच्योरिटी की तारीख से लागू होगा या फिर जिस दिन एक्सटेंशन किया गया है उस दिन से। अब तक सिर्फ मैच्योरिटी डेट को ही माना जाता था। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को पोस्ट ऑफिस या बैंक में खोला जा सकता है। इसमें एक आदमी 30 लाख रुपए तक जमा कर सकता है। इसके बदले रेगुलर इनकम होती है। फिलहाल इस पर 8.2% का ब्याज दिया जा रहा है। इस साल इस स्कीम में 74,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम जमा हो चुकी है। एक साल पहले के मुकाबले अगर देखें तो ये रकम डबल से भी ज़्यादा है। यानी इस स्कीम में लोगों की दिलचस्पी काफ़ी बढ़ी है और इस स्कीम में वही व्यक्ति खाता खोल सकता है जो 60 साल की आयु का हो चुका है। जिसकी उम्र 55 पार हो वो भी खोल सकता है, लेकिन रिटायर होने पर डिफेंस के रिटायर्ड लोग भी 55 साल की उम्र के बाद ये खाता खोल सकते हैं। और अगर कोई सरकारी कर्मचारी 50 वर्ष या उससे ज़्यादा का उम्र होने पर गुजर जाए तो उसकी पत्नी भी अब इस स्कीम में पैसे जमा कर सकती है। यहाँ सरकारी कर्मचारी का मतलब है वो कर्मचारी जिसे रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट्स मिलते हैं या मौत के बाद जिसके परिवार को मुआवजा मिलता है। अब तक इस स्कीम में किसी को रिटायरमेंट बेनिफिट पाने के 1 महीने के भीतर खाता खोलने की इजाज़त थी, लेकिन रिटायरमेंट बेनिफिट मिलने की तारीख का प्रमाण और एम्प्लॉयर का लेटर भी देना होता था। अब 1 महीने की जगह 3 महीने के भीतर सर्टिफिकेट और लेटर दिया जा सकता है। कई लोग पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट करते हैं। इसे टाइम डिपॉजिट भी कहा जाता है। इसमें मैच्योरिटी से पहले पैसा निकालने के लिए भी कुछ नियम बदले गए हैं। अगर किसी ने 5 साल का टाइम डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट कराया है तो खाता खोलने के 4 साल के बाद वह इसे बंद करना चाहता है तो उसे पोस्ट ऑफिस में सेविंग खाते के बराबर ही ब्याज मिलेगा। अभी इस हालत में 3 साल के टाइम डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट का ब्याज कैलकुलेट किया जाता है। इसी तरह पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड खाता भी समय से पहले बंद करने के नियम बदले गए हैं। मोटे तौर पर इसे 3 हालत में बंद किया जा सकता है। पहला, किसी ऐसे रोग का इलाज कराना हो जिससे जान का खतरा हो। दूसरा, ऊंची शिक्षा की फीस चुकाने के लिए। और तीसरा, देश छोड़ना हो तो। खाता खोलने के 5 साल के अंदर इसे बंद नहीं किया जा सकता है और जब समय से पहले खाता बंद किया जाएगा तो जितना भी ब्याज शुरू से दिया गया है उससे 1% कम ब्याज दिया जाएगा। इस तरह की जानकारियों के लिए मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। शुक्रिया।